एक आदमी यात्रा करने गया, संत आदमी था। बोला रात्रि पड़ी है, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, है कोई यहाँ धर्मात्मा आदमी? बोले धर्मात्मा तो बहुत हैं, धनी भी बहुत हैं, लेकिन एक शुक्रगुजारी व्यक्ति है, उसका नाम लोग शुक्रगुजारी बोलते हैं, शाकिर। तुम वहां चले जाओ। शाकिर के पास पहुंचा वो साधु। शाकिर ने बड़ी आवभगत की और जितनी भी अहोभाव से सेवा हो सकती है 2 दिन तक साधु की सेवा की। साधु जब यात्रा को आगे निकला तो शाकिर ने, शुक्रगुजारी ने, रास्ते में खाने के काम आए ऐसी सूखी कोई सब्जी, कुछ मीठी रोटियां, कुछ चरपरी रोटियां, कुछ अचार, कुछ खजूर आदि आदि बड़े प्रेम से उनको देकर विदाई दी। साधु ने कहा कि शाकिर, जितने तुम धनी हो उतने नम्र भी हो, और जितने धनी और नम्रता का सद्गुण है उतना साधु सेवा का भी तुम्हारे पास भंडार है। भगवान करे, अल्लाह करे तुम और भी बढ़ो। शाकिर हंसा, ये भी तो कब तक नहीं रहेगा। साधु को थोड़ा सा सोचने को विवश होना पड़ा, लेकिन गुरु ने कहा है कोई कुछ गहरी बात कहे तो तुरंत वाद विवाद में नहीं पड़ना, देखते रहना। साधु आगे चला। अपन साधु बोलते हैं, मुसलमानों में फकीर बोलते अथवा दरवेश बोलते हैं, हाजी बोलते हैं। हज करने गया, जब 2 साल के बाद लौटा तो देखा शाकिर का महल, इमारतें और उसकी लंबी चौड़ी दुकानें और बाजारें सब की सब गायब। बोले क्या हुआ? बोले बाढ़ आई थी और सब अफे दफे हो गया, बह गया। अब वो शाकिर किसी जमींदार, हमदाद नाम का मुसलमान जमींदार, वहाँ वो शाकिर भी मुसलमान ही था, वहाँ काम करता है, भैंसे धोता है, रजका काटता है, ठंडी ठंडी रात में पानी खेत को पिलाता है। उसकी 2 बड़ी बच्चियां हैं। अब पहले तो बड़ा धनी था, अब इस कंगले की बच्चियों की शादी की भी कहीं जमावट नहीं होती। दरवेश ने सोचा जिसके घर मैंने आदर सत्कार पाया वो गरीब हो गया तो क्या है, मुझे जाना चाहिए। हमदाद का नौकर शाकिर झोपड़ी में उस साधु को चटाई फटी टाट बिछा दिया, रूखी सूखी रोटी दी। सुबह को वो साधु जाने को था, आंखों में पानी था। शाकिर, अल्लाह ने क्या कर दिया। शाकिर हंसा। दरवेश, आप सत्संग में सुना होगा कि कोई भी अवस्था सदा नहीं रहती, तो अमीरी थी उसको याद करके दुखी क्या होना, और गरीबी है उसको सच्चा मानकर परेशान क्यों होना। ये भी तो चला जाएगा। शाकिर की आंखों में संतुष्टि थी, वाणी में मधुरता थी और हृदय में संतों के संग का प्रभाव था। वो फकीर दरवेश सोचता मैं तो बाहर से फकीर हूं, लेकिन ये गृहस्थी शाकिर सचमुच सत्संग के प्रभाव से, गुरु दीक्षा के प्रभाव से भीतर का फकीर है, भीतर का साधु है। मैं तो बाहर का साधु। बन जाओ तुम भी शाकिर। शुक्र थे तेरा भाणा मीठा लागे। इतना ही तो समझना है। वाह वाह, अपमान हुआ वाह वाह, मान हुआ वाह वाह, जो कुछ आया वाह वाह, बीत रहा है, बह रहा है, वाह 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 वाह। ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए। तू फिक्र न कर, फरियाद न कर, वाह वाह। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हमें दोनों है स्वीकार, क्योंकि देने वाला तू ही है। माँ के गर्भ में दूध की व्यवस्था तूने की थी, माँ की जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ने की तेरी कला कुशलता है। वाह वाह मेरा रब, मेरा प्रभु, मेरा प्यारे। बस ये सीख जाओ, मौज हो जाएगी। वर्तमान रस में हुआ तो आपका भूतकाल रस में है, और भविष्य भी आएगा तो वर्तमान की रस में रसीला होके आएगा। बहुत मौज हो जाएगी। अगर इसमें संदेह होता हो तो उठ के खड़े हो जाओ। तुम्हें मेरी बात गलत लगती हो तो उठ के खड़े हो जाओ, मेरा कान पकड़ो। अगर सच्ची लगती है तो तुम अपना कान पकड़ो, हम करेंगे करेंगे करेंगे। बस हो गया, हम राजी, तुम भी राजी, तो क्या करेगा काजी। खैर साधु गया,
शाकिर हमदाद के यहाँ नौकरी कर रहा है। अब क्या हुआ होगा, 1.5-2 साल के बाद फिर दरवेश ने अपना रुख यात्रा का बनाया। देखता क्या है, वो जो जमींदार हमदाद के यहाँ मजदूर तुच्छ मजदूरी करता था, रूखी रोटियां खानी पड़ती थी, रात भी जगता और दिन में भी मजदूरी करता, वो अब बड़ा जमींदारों को भी मात कर दे ऐसा अमीर जमींदार बन गया है। क्या है कि हमदाद को कोई संतान नहीं थी, उसकी लंबी चौड़ी जो जमींदारी थी वो शाकिर को दे गया और सोने का चरु, हीरे जवाहरात से लदा हुआ चरु जहां गड़ा है वो बता दिया गया। पहले की संपदा से अभी कई गुना ज्यादा संपदा हो गई। फकीर ने देखा कि हद हो गई, शाकिर तुमने कहा था ये भी गुजर जाएगा, अच्छा है वो गरीबी गुजर गई, डाकिनी कम वक्त कहेंगी गरीबी गुजर गई, अल्लाह करे तुम ऐसे ही रहो। शाकिर हंसा फकीर राम जी का राम राज्य नहीं रहा, मोहम्मद का और फकीरों का और अमीरों का जो कुछ मिला वो बीत गया, तो मेरा कब तक रहेगा? तो क्या ये भी चला जाएगा? या तो ये चला जाएगा या तो इसको मेरा मानने वाला चला जाएगा। कौन रहता है? जहां संयोग है वहां वियोग है। तुमने सत्संग तो सुना होगा ना, मैंने संतों के वचन आत्मसात किए। वेदांत, हिंदू धर्म में वेदांती संतों का ही हिस्सा लेकर सूफीवाद बना, तो सूफी संत वेदांती संत एक ही बात कहते हैं, सब गुजरता है, उसको जानने वाला अंतरात्मा शाश्वत है, वही अल्लाह है, वही भगवान है, वही राम है, रहमान है। साधु आगे बढ़ा, यात्रा करके जब लौटा 1.5-2 साल के बाद, तो क्या देखता है, शाकिर का महल तो है लेकिन होले और कबूतर कुहू 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 कर रहे। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये नजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुश, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। शाकिर कब्रिस्तान में सोया है, महल खाली खट, बेटियों की शादी हो गई, पत्नी बूढ़ी कोने में पड़ी। अरे तू गर्व किस बात का करता है मनुष्य, मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जाएगा फीका पड़ जाएगा, पीछे नहीं आएगा। धन जो बन तेरा जोर जवानी यहीं रह जाएगा। क्यों इतराता है और क्यों परेशान होता है? इसके पास ज्यादा है वो भी नहीं टिकेगा, मेरे पास मुसीबत है वो भी नहीं टिकेगी। ये मुसीबत, अब मैं मौज में हूं लेकिन न मौज रहेगी न मुसीबत रहेगी। उसको जानने वाला दिलबर दाता ही तो रहता है, उसको पक्का कर ले मौज हो जाएगी। मौज पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। शाकिर तुमने जिंदगी का रहस्य जाना, धन्य है शाकिर तुम्हारा सत्संग, धन्य है तुम्हारा सत्संग करता सदगुरु। शाकिर में तो फकीर बना लेकिन असली फकीर तो तेरी जिंदगानी से असली फकीरी टपकती। अब मैं तेरी कब्र देखना चाहता हूं शाकिर। लोगों से पूछा, मैं शाकिर की कब्र पे जाऊंगा, वहां दुआ मांगूंगा, फूल चढ़ाऊंगा। ये गृहस्थी शाकिर फकीरों को भी फकीरी का संदेश दे। ऐसे दरवेश शाकिर की कब्र पे जाऊंगा। वो फकीर कब्र पे गया, क्या देखता है कब्र पे लिखा है, आखिर ये भी तो नहीं रहेगा। दरवेश ने मत्था कूटा, क्या दो गई, अमीरी नहीं रहेगी चलो मान लिया, गरीबी नहीं रहेगी चलो मान लिया, बीमारी नहीं रहेगी मान लिया, तंदुरुस्ती नहीं रहेगी मान लिया, बदलता है। लेकिन कब्र कहां चली जाएगी? कब्र पर पत्थर लिखवा दिया, ये भी तो नहीं रहेगा। आगे बढ़ा, यात्रा करके जब लौटा तो हाथ जाते जाते फिर शाकिर की कब्र पर जरा सिजदा करता हुआ जाता हूं। देखे तो कब्रिस्तान ही नहीं है। लोगों से पूछा क्या हुआ, कब्र को कैसे पैर लग गए? बोले जिलजिला हुआ था, भूकंप, पूरा कब्रिस्तान गायब हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, यही कब्रिस्तान था।
हे संसार, तू एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता, और हे ना समझ मनुष्य, तू उसको स्थिर रखने में अपनी कई जिंदगियां तबाह कर चुका। जवानी मेरी बनी रहे, यश मेरा बना रहे, प्रमोशन मेरा बना रहे, पोस्ट मेरी बनी रहे, श्वास श्वास में तू बिगड़ता जा रहा है, और तेरा क्या बनेगा भाई। गाफिल नम समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो ना, जो अपने आत्मा परमात्मा को पाना था वो नहीं किया। लगी उल्टी लगन तुझको, जिसको छोड़ जाना है उसी के पीछे लगा रहा, उसी के एग्जाम पास किए, उसी के पीछे सर सर करके सर खोपड़ी एक कर दी। और जिनको सर सर कहता है उनका न सर रहा न पैर रहा। कौन सी निशा में तू सो रहा है। तुलसीदास ने कृपा करके ऐसे लोगों को झकझोरा। मोह निशा सब सोवनहारा, मोह निशा सब सोवनहारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकार। मैं विद्यार्थी हूँ, वो दिन आएगा मैं ग्रेजुएशन पाऊंगा, वो दिन आएगा बड़ी जॉब पाऊंगा, आईएएस बनूंगा, नहीं तो आईपीएस बनूंगा, मकान होगा, शादी होगी, गाड़ी होगी, सुखद दिन होंगे, ये होंगे। और जब आएंगे दिन तो वो जाएंगे भी बुद्धू, अभी नहीं है वो बाद में भी तो नहीं रहेगा मूर्ख। जैसे आकाश में बादलों की, देवताओं की बारात अथवा राक्षसों के बारिश में घमासान चेहरे दिखते और बदल रहे, ऐसे ही तो है ये। मुल्ला नसरुद्दीन जाते जाते कहीं विश्राम करने को बैठा चबूतरे पे, एक अजनबी आदमी आया और धड़ाक से मुल्ला को रख दी। मुल्ला कुछ बोले उसके पहले अजनबी आदमी ने कहा, गुस्ताखी माफ हो मुल्ला, मैं शर्मिंदा हूं अपनी करनी पर, मुझे माफ कर देना। लेकिन उसके कहने में भी व्यंग था। मुल्ला ने कहा, मैं समझ गया, गलती से तू थप्पड़ नहीं मारा है, चल तो चल काजी साहब के पास। उसको पकड़ के काजी साहब के पास ले गए। काजी ने उसे देखा, उसने काजी को देखा, दोनों हंसे। मुल्ला समझ गया कि मिली हुई भगत है। काजी साहब मुझ निर्दोष आदमी को न हम्मा किया न तम्मा किया, धर दी जोरों की थप्पड़, इसे जो भी सजा दोगे वो कम है। तो काजी ने तुरंत प्रश्न किया, तुमको थप्पड़ मारी फिर इसने क्या कहा? बोले इसने फॉर्मेलिटी कर दी, गुस्ताखी माफ करो, मैं शर्मिंदा हूं, बस इतना कह दिया। बोले बस हो गया ना, बस कोई किसी को मारपीट कर दे और मैं शर्मिंदा हूं, बस कुछ तो उससे जुर्माना होना चाहिए। काजी ने बहुत तानाबुनी करके कहा, अच्छा थप्पड़ मारने वाले पर 1 रुपया जुर्माना करके मुल्ला नसरुद्दीन को दिया जाएगा। थप्पड़ मारने वाला कहता है कि काजी साहब मेरे पास रुपया नहीं, मैं अभी घर से लेने जाता हूँ। वो गया तो गया। मुल्ला ने कहा, मेरे जैसे मशहूर आदमी को थप्पड़ मारने का जुर्माना 1 रुपया ही हो सकता है। बोले उससे ज्यादा क्या होगा? मुल्ला ने काजी के गाल पर ऐसी जमा दी, बोले अब तुम भी प्रसिद्ध हो, तुमको वो 1 रुपया जो मुझे मिलने वाला है मैंने तुम्हारे हवाला कर दिया। तुम जो फतवा जाहिर करते रहते हो, 1 रुपया काफी है, एक थप्पड़ खाई 1 रुपए में, तो तुम मेरी थप्पड़ खा लो, 1 रुपया तुम ले लेना। तो मुल्ला हर समय बेवकूफी की बातें नहीं करता था, कभी कभी बेवकूफ बनाने वालों को भी वो बेवकूफ बना देता था। क्या ख्याल है? ऐसी कहानियां मेरे पास कभी कभी आ जाती। नारायण हरि। लेकिन बात उसकी शाकिर की याद रखना, ये तो जोक्स है, हो सकता है ये विनोद के लिए हो, लेकिन वो समझने के लिए।